हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली आपके त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 चल रही है उसके क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिए थे। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो प्रश्नावली 8.1 की लास्ट क्लास है, क्योंकि हम आज 8, 9, 10 और 11 चार जो सवाल बचे हुए हैं वो बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। 11वां तो वैसे सत्य असत्य का, लेकिन उसको भी हमें करना है। ऐसा नहीं होगा कि सत्य असत्य के चक्कर में मैं कह दूँ नहीं छोड़ दूँ, कंसेप्ट भी तो समझना है उसका, ये भी बहुत जरूरी चीज़ है। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। 8, 9, 10 बहुत शानदार क्वेश्चन से। यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपको दे रखा है, बराबर होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। क्या इसका मान और इसका मान बराबर आता है या नहीं आता? अगर बराबर आया है तो, वरना नहीं है। चेक करने से पता लगेगा, देखने से कभी पता लगता नहीं। पहली बात तो उत्तर मलम जो दे रखा है वो लिखें आप। ये दे रखा है 3 कोट ए बराबर है 4, तो मैं यहाँ से कोट ए का मान निकालूं, ऐसा सवाल हमने कर रखा है। कोट ए बराबर 4 बटा ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है, कोट का सूत्र क्या होता है? आधार बटा लम। अरे कोट का सूत्र आधार बटा लम ही होता है, इतना क्यों डर रहे हो, है ना। और यहाँ से बनाना शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से चित्र। ये चित्र बनाया तो ए यहाँ लिया, यहाँ बी लिया, यहाँ सी लिया और यहाँ लिया 90 डिग्री। जैसे यहाँ 90 डिग्री लिया तो इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है। ये तो कंफर्म हो गया। थीटा कहाँ लेना है सर? थीटा लेना है सर ए पर। ये लो सर, जैसे यहाँ ए पे थीटा लिया तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को बोल दो आप लंब, क्योंकि ये तो फिक्स है। और ये हो जाएगा आपके लिए आधार। ये किसका काम करेगा? आधार का। पहली बात तो आप ये बताओ साहब कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई या नहीं है? समझना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को, वरना मिस्टेक हो जाएगी। 90 डिग्री के सामने कर्ण, थीटा लेना ए पे, तो ए के सामने वाला लंब, बाकी हो गया आधार। और मान आपको दे रखे, आधार का मान है 4, ये लो सर आधार 4, और लंब कितना है? 3 है। इसका मतलब चित्र में भी कर्ण निकालना और वो पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा। आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण आपको निकालना, कर्ण का मतलब हो जाएगा एस सी का स्क्वायर, लंब स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। लंब कितना है? 3 का स्क्वायर, आधार है 4 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ एस सी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एस सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 25। ठीक है सर, यहाँ से कह सकता हूँ एस सी बराबर, स्क्वायर हटेगा इधर रूट लगेगा, और 25 किसका मान होता है? 5 का। ये लो सर, इस डायग्राम के अंदर जो आपके पास एस सी का मान है, यानी कर्ण जो है वो है 5। हाँ जी सर, बोलो। अब यहाँ तक बोल दो मुझे कि सर यहाँ तक हमें समस्या है तो बोलो, वरना मेरी गारंटी यहाँ तक कोई समस्या नहीं, अगर बच्चे को पाइथागोरस प्रमेय लगाना आता है तो। बोलो सर। और यहाँ तक समस्या नहीं है तो आगे बढ़ूँ मैं थोड़ा सा। अब एक बात बताओ, उस सवाल के अंदर एक तो साइन की जरूरत है, कोस की जरूरत है, टेन की जरूरत है। मैं तीनों मान पहले निकाल लेता हूँ। मैं पहले निकाल लेता हूँ साइन ए, फिर मैं निकाल लेता हूँ कोस ए, फिर मैं निकाल लेता हूँ टेन ए। ये मान मैं निकाल रहा हूँ। साइन का मतलब क्या होता है गुरुजी? साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, कोस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, टेन का मतलब होता है लंब बटा आधार। ये मान आपके पास पड़े हैं सारे चित्र से। लंब का मान कितना है? 3, ये लो सर 3, और कर्ण का मान कितना है? 5। आधार का मान कितना है? 4, और कर्ण का मान कितना है? 5। लंब का मान है 3 और आधार का मान कितना है? 4। बोलो सर। अरे बोल जाओ, फटाफट बोल जाओ कि सर ये समस्या आई हमें यहाँ तक, तो फिर हम बात करें। बाकी तो सवाल हो गया। अब तो 3 वैल्यू की जरूरत है, तीनों वैल्यू हमने निकाल ली।
अब जब भी कोई बराबर की सिचुएशन आती है दो स्थितियां बनती है, एक LHS बनता है, एक क्या बनता है RHS। तो पहले सवाल का आपको ले रहा हूं इसमें LHS, और LHS है आपके पास 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और सारे मान आपके पास पड़े, वैल्यू निकालो फिर उसकी वैल्यू निकालें। तो देखो बराबर वाली लाइन ये रही, 1 माइनस टेन की वैल्यू कितनी है 3/4, टेन की वैल्यू है 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस टेन की वैल्यू है 3/4, इसका कर दो स्क्वायर। ठीक है साहब, यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर होता है 9/16, और 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर होता है 9/16। ठीक है, एलसीएम लोगे तो 16 एलसीएम 16 माइनस 9 बन जाएगा ऊपर, 16 माइनस 9/16, एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 16 प्लस 9/16। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था दूसरी और चौथी वैल्यू सेम है तो कैंसिल कर दो, ये हो गया कैंसिल। 16 में से 9 गया 7 बचेगा, 16 और 9 कितना हो गया 25। ये लो सब, इसका ये जो LHS पार्ट है ना, इसका ये जो LHS पार्ट है वो है 7/25। इसका ये जो LHS पार्ट है वो कितना है साहब 7/25। पहली बात तो ये समझना आपको, 16 से 16 कैंसिल, दूसरी और चौथी वैल्यू सेम दिखे बटा के बटा में कैंसिल कर दो, और आगे सीखना आपको, आगे सवाल ये सही है जिसमें आपको सीखना पड़ेगा। पहली बात बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब इसका RHS सोल्व करते हैं, और जिस दिन आप RHS सोल्व करेंगे तो ये बनेगा RHS बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर है, यही तो है आपका RHS बिल्कुल सा। तो बराबर कोस की वैल्यू कितनी है, कोस की वैल्यू है 4/5, और स्क्वायर है तो 4/5 का स्क्वायर कर दो, माइनस साइन की वैल्यू है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर कर दो, 4/5 का स्क्वायर 16/25, 3/5 का स्क्वायर 9/25, एलसीएम लो तो 16 माइनस 9, और ये बच जाएगा 7/25। तो ये जो वैल्यू आई है ना आपके पास, ये वैल्यू आई है आपके पास RHS की। क्या LHS और RHS बराबर है क्या? बिल्कुल। आप लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे साहब? अतः LHS बराबर है किसके? RHS के। ये लो सर, आपसे पूछा गया था क्या ये बराबर है क्या, या है या नहीं है, तो हम कहेंगे बिल्कुल हाँ है, LHS बराबर है RHS, वरना हम लिख देते LHS बराबर नहीं है RHS के। एक लाजवाब सा सवाल आया, शानदार सा, आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पहले पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लिया, फिर साइन का, कोस का, टेन का, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, लाल बटा कक्का से घिसा पीटा काम हो रहा है। 5 एग्जाम्पल और 8 सवाल में कर रहा हूँ, ये निकालना। मान रखते गए, गुणा भाग एलसीएम वगैरह लिया, 16 कैंसिल, ये 7, ये 25, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, एलसीएम लिया, ये बचा, और बाकी दोनों देख लो बराबर है। इसका मतलब LHS और RHS क्या है? बराबर। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया तरीके से या तो वीडियो को पॉज करो और बढ़िया तरीके से इसको लिखो शानदार तरीके से, बिना कोई डाउट के चीज़ें। ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जो आपको आएगी, ये मेरी गारंटी, पक्की बात है। मैं हर सवाल को सेम पैटर्न से करवा रहा हूँ, कहीं पर भी मैंने चेंज ही नहीं किया। वही पहले पाइथागोरस प्रमेय निकाल के त्रिभुज को कंप्लीट कर रहे हैं, वही लाल बटा का मान जो है वहाँ रखते जा रहा हूँ, उत्तर आते जा रहे हैं, और बराबर का चिन्ह हमेशा ध्यान रखना, सही जगह लगाना। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशंस। इसके बाद करते हैं 9, और फिर करते हैं 10, और फिर 11। अभी क्लास हो जाएगी जल्दी ख़त्म, कुछ ज़्यादा टाइम आपके लिए लगेगा। तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशंस देखो, शानदार तरीके से लिखो, करो, और मैं अगली स्लाइड में आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण, मतलब 90 डिग्री कहाँ पे है? B पे। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin A cos C प्लस cos A sin C, और cos A cos C माइनस sin A sin C। इतना ही है कि थीटा 2 बार लेना, एक बार A पे लेना और एक बार C पे लेना। चलिए सर, पहली बात तो जो दे रखी है वो लिख दें। आपको ये दे रखा है कि tan A बराबर है 1/√3, और tan का मतलब होता है लंब बटा आधार। और पहली बात, इस सवाल के लिए एक बार जो दे रखा है उसके हिसाब से थीटा कहाँ लेना पड़ेगा? A पे। बाकी हम C पे भी लेंगे, क्योंकि हमें जब C पे दे रखा 2 बार थीटा, 2 चित्र बना लें, कोई समस्या नहीं। पहले तो आपको A पर लेने से काम करना है। चलिए सर,
ए पे थीटा पे लेते हैं इसको, ये बनेगा ए, ये बनेगा बी और ये बनेगा सी, और यहाँ बी पर है 90 डिग्री। बी पर क्या है 90 डिग्री। जैसे ही बी पे 90 डिग्री हुआ तो कन्फर्म बात होगी साहब कि इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। थीटा कहाँ लेना है, ए पे लेना, तो ये यहाँ ले लिया। जैसे ही यहाँ लिया तो मैं कह दूंगा थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को हम बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे, लंब। और ये बच गया आपके पास आधार। क्या यहाँ तक आप सारे सहमत हो? पक्की बात है ना। थीटा लेते ही लंब और आधार और कर्ण सारे डिसाइड हो गए। अभी थीटा ए पर है तो आपके सामने यहाँ पर टेन का मतलब होता है लंब बटा आधार, तो लंब का मान है 1, लंब कितना है 1 और आधार कितना है √3, आधार कितना है √3। इसका मतलब कर्ण की जरूरत है और एक त्रिभुज की एक भुजा अधूरी, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है सब, बिल्कुल सर। तो समकोण त्रिभुज में जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर बोलेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण आपको निकालना था, इसका मतलब SC स्क्वायर आपको चाहिए। लंब कितना है 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार है √3 का स्क्वायर। मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि SC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, √3 का स्क्वायर होता है 3। यहाँ से SC स्क्वायर बराबर कितना बनेगा, 4 ही बनेगा और कितना बनेगा। और यहाँ से जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो इधर लगेगा रूट, तो मैं कह सकता हूँ SC बराबर 4 किसका स्क्वायर रूट होता है सब, 4 होता है आपके पास 2 का। तो ये आपके पास इस SC का मान आ गया और SC का मान कितना आ गया है 2। पहली बात तो आप यहाँ तक मुझे बताओ साहब कि किसी प्रकार की किसी भी लाल और लाली को समस्या है क्या। हमने थीटा ए पर लिया क्योंकि पहले ए पे दे रखा है एक बार, तो इसके हिसाब से ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, लंब और आधार दे रखे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण हमने निकाल दिया, कर्ण हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। बोलो सर, कोई समस्या किसी प्रकार की? ठीक है सर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक चित्र और बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बना रहा हूँ आपके लिए, एकदम छोटा सा। जैसे ही आप चित्र बनाएंगे ये वाला, यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है, ठीक है। और जो जो मान आपको दे रखे वो सेम टू सेम जगह लिखो। ये कितना आया था अभी, 2 आया था। ये कितना आया था, 1 आया था। और ये कितना है √3। लेकिन मुझे थीटा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक बार थीटा कहाँ पे लेना पड़ेगा, C पे लेना पड़ेगा। तो मैं थीटा क्या लूँगा, यहाँ पर लूँगा। जैसे ही थीटा मैं C पे लूँगा तो स्थितियाँ चेंज हो जाए। कैसे कि साहब ये तो आपके पास कर्ण ही होगा। कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब और ये हो जाएगा आधार। यहाँ लंब था वो आधार बन गया और आधार वाला लंब बन गया, क्योंकि थीटा ए पे था तो ये लंब था, थीटा सी पे जाते ही लंब ही हो गए। 2 चित्र आपको ध्यान रखना। अब मुझे 4 वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। एक तो मुझे चाहिए साइन ए, एक मुझे चाहिए कोस ए, ठीक है। पहले मैं ये दोनों निकाल लेता हूँ। साइन का मतलब होता है साहब लंब बटा कर्ण और कोस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। लेकिन स्थितियां जब देखोगे थीटा ए पर है, थीटा कहाँ पर है साहब, ए पर है, तो ए का मतलब हो जाएगा ये वाला चित्र। थीटा ए पे है तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, तो इसका उत्तर तो आ जाएगा 1/2। लेकिन थीटा यहाँ पर है तो आधार कितना है √3 है और कर्ण आपके पास कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया होगा क्लियर कि यहाँ से कोस ए मतलब थीटा का ये मान था, तो लंब बटा कर्ण तो 1/2 और आधार बटा कर्ण, तो ये हो गया। लेकिन थीटा अभी आपके सामने ये नहीं, और भी है कुछ, क्योंकि अभी आपने ये मान निकाला, अभी कुछ और मान भी निकलेंगे। कैसे, अभी तो साइन सी भी चाहिए, देखो कोस सी साइन सी चाहिए, इसका मतलब थीटा चला जाएगा सी पे, तो साइन सी और क्या चाहिए आपको, कोस सी, तो ये मान चाहिए। साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, थीटा कहीं पर भी हो बाकी यही मान होता है, और आधार बटा कर्ण, ये आप लोगे तो ये आ गया आपके पास। तो सी वाले त्रिभुज में सी वाले थीटा पे लंब का मान कितना है √3,
लंब का मान है √3 और कर्ण तो वैसे भी 2 है, और इसमें आधार कितना है, आधार है 1 और कर्ण हो गया 2। तो उम्मीद है आपने ये मान तो निकाल ली, मैंने 2 चित्र भी आपके सामने। अब आपको जो 2 सवाल पूछे गए हैं उसमें है पहला सवाल, क्या है साहब आपके सामने पहला सवाल, और पहला सवाल है आपसे वैल्यू पूछी गई है sin A cos C प्लस का cos A sin C। इसका मान आपसे पूछा गया है, और एक मान आपसे दूसरा पूछा गया है, वो पूछा गया है साहब cos A cos C माइनस का sin A sin C। ये मान आपसे पूछा गया। चलिए साहब, यहाँ जैसे ही बराबर का चिन्ह आएगा सारे मान आपके सामने ऊपर पड़े। मेरे को चाहिए sin A का मान 1/2, फिर गुणा cos C का मतलब ये रहा 1/2, ये लो साहब 1/2, जो मान ऊपर पड़े देखा देख प्लस cos A का मतलब √3/2, √3/2, sin C √3/2, √3/2। चलिए साहब, 1 को 1 से गुणा करोगे 1, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, √3 को √3 से गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा, 2 को 2 से करोगे 4 यहाँ से लेंगे एलसीएम, तो ऊपर तो सेम टू सेम वैल्यू रहेगी, 3 प्लस ये बनेगा 4/4, तो फाइनल 4/4 का मतलब उत्तर हो जाएगा कितना 1। इस सवाल का उत्तर 1 है। अगर वैल्यू निकालने में सक्षम हो फिर तो गुणा भाग है। इधर आ जाओ, यहाँ जब आप आएंगे तो cos A का मतलब ये रहा √3/2, कितना √3/2, गुणा cos C का मतलब 1/2 माइनस sin A का मतलब 1/2, गुणा sin C का मतलब √3/2, √3 को 1 से गुणा करोगे तो √3, 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, 1 को √3 से गुणा करोगे तो √3, 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4। ये प्लस की ये माइनस की वैल्यू सेम में कट जाएगी और उत्तर आ जाएगा 0। ये लो सब बोलो। है कुछ सवालों में आप ये नहीं कह सकते कि त्रिकोणमिति हार्ड है साहब। आपने जब शुरू किया होगा तो आपने ये सुना होगा लोगों से कि त्रिकोणमिति हार्ड है, अभी तक तो, लेकिन हाँ थोड़ी सी 8.3 आपको थोड़ा सा रियलाइज करवाती, बट गारंटी है मेरी बेहतरीन तरीके से सबसे हटकर मेथड करेंगे और एक एक सवाल आपके दिमाग में डायरेक्ट छपेगा। 8.3 का एक सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं वो मुश्किल होते हैं सर्वसम्मिकाओं, लेकिन करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 का लेखा जोखा है जो आपको ध्यान रखना है। मैंने मेरी तरफ से बढ़िया तरीके से करवा दिया। एक ही काम होता है, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज कंप्लीट किया। अब थीटा 2 जगह, एक बार ए वाला बना रखा मैंने पहले से, फिर सी वाला बनाते, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया रेखा, साइन ए कोस ए तो ये चित्र, साइन सी और कोस सी के लिए ये चित्र, मान तो सामने आपके पड़े, फिर इसका मान ये, इसका मान ये, देखा देख मैंने लिखे गुणा भाग करवाए, ये तो 4/4 1 हो गया, ये सेम वैल्यू प्लस की माइनस की सेम कट कटा के 0। बोलो सब, कोई दिक्कत किसी बच्चे को कि सर ये बात हमें समझ में नहीं आई तो बोलो, तो आपको अलग से और बताया जाए कि नहीं साहब यहाँ गड़बड़ हुई। बाकी काम आप मेथड से करते जाएंगे, रूल रेगुलेशन से काम करते जाएंगे, मैथमेटिक्स हार्ड होते ही नहीं है साहब, मैथमेटिक्स सिंपल ही। लो स्क्रीनशॉट वगैरह लो या वीडियो को पॉज करो और लिखो इसको, फटाफट काम हो जाना चाहिए, तो बिना रुके गोली की स्पीड से काम हो जाना चाहिए, फटाफट। गुणा भाग तो क्या सर, गर्दा उड़ा देंगे इन गुणा भाग का। तो √3 को √3 से गुणा करते हो 3 ही आता है, रूट हट जाता है, ये पता है वैसे भी। और मैं देखो यहाँ साथ साथ में मान नहीं, मैं मान जो चाहिए ना हर पर्सन के अंदर 9 तक पहुँच गया हूँ, हर पर्सन में जो मान चाहिए वो पहले लिख रहा हूँ ताकि फिर मेरे गुणा भाग दिक्कत नहीं है। काफ़ी टीचर साथ में लिखवाते हैं, इसका लंब बटा कर्ण, इसका फिर अलग अलग वैल्यू लिखते हैं, फिर वो गुणा भाग आपके कंफ्यूज। तो पहले जो जो सवालों में चाहिए वो लिख कर लो, ए वाले अलग लिख दिए, साइन सी वाले अलग लिख दिए, सी वाला अलग है, ए वाला अलग है, ये लिखा, बाकी गुणा भाग है। ये है क्वेश्चन नंबर 9 का आपके सामने बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस, और उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्यूशंस देखो, करो शानदार तरीके से, और कोई डाउट आपके आएगा नहीं। और ये आप कर लो। अगली स्लाइड में मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमने उदाहरण नंबर 5 किया था आपको, या तो सेम टू सेम वैसे ही। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR को जोड़ने पर 25 सेंटीमीटर है, PQ 5 सेंटीमीटर, तो साइन P कोस P और टेन P के मान। अब होता P देखते ही आपके मन में ये ख्याल आ जाना चाहिए कि थीटा आपको P पे मान लेना चाहिए ताकि फिक्स हो जाए बाद में। पहले बनाओ चित्र,
तो बढ़िया तरीके से बनाते हैं साहब इसका चित्र। ये लो सर, ये चित्र हो गया। तो यहाँ ए नहीं भाई, ए नहीं, त्रिभुज पी क्यू आर है ना, फटाफट याद पी भी आ रहा, और क्यू पे समकोण है बिल्कुल। ये हो गया, यहाँ 90 डिग्री। थीटा कहाँ पे सर, कैसे लगा पता गुरुजी? तो ये देखो सब जगह पी पी दिखाई दे रहा है, तो लास्ट में पी पे लेना पड़ेगा, तो यहाँ पहले से डिसाइड कर दो। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा पहले से डिसाइड होगी, कौन? कर्ण। कितनी होगी साहब? कर्ण। इसके सामने वाली भुजा हो गई आपके सामने, थीटा के सामने वाली भुजा होगी लंब, और ये कितना हो गया? आधा। ये लो सर, किसी को यहाँ तक थीटा देखते ही लंब आ गया, आधा आ गया। पहले त्रिभुज को सिस्टमेटिक तरीके से करना बहुत जरूरी। अब जो बातें दे रखी उनको लिखने का प्रयास करें। आप लिखेंगे दिया गया, क्या लिखेंगे? दिया गया है। तो हर चीज जो जो चीजें दे रखी होती हैं उनको लिखें पहले, आराम से काम हो जाएगा। पहले ये नहीं लिखकर पहले ये लिखो, पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से कहूँगा साहब पी क्यू का मान है मेरे पास 5 सेंटीमीटर। और एक चीज़ और कह रहा है कि जब मैं पी आर और क्यू आर को प्लस कर रहा हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है? 25 सेंटीमीटर। चलिए सर, एक चीज़ दे रखी पी क्यू यानी कि आधार आपको दे रखा है, वो है 5 सेंटीमीटर। लेकिन वही बात है, यहाँ से गड़बड़ है। तो आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। वो सेम सवाल है जो हमने कर रखा है, किसी एक का मान निकालेंगे यहाँ से, किसी का भी एक का, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय कहेगा सर, पाइथागोरस प्रमेय का मतलब हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस चित्र के अंदर कर्ण का मतलब है पी आर का स्क्वायर, लंब का मतलब है क्यू आर का स्क्वायर, प्लस आधार का मतलब है पी क्यू का स्क्वायर। शायद ये बात तो आप समझ गए होंगे। मैं काम करता हूं, यहां से पी आर का मान निकाल लेता हूं। तो पी आर बराबर आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर, समीकरण संख्या 1। सही है ना? देखो ये प्लस का क्यू आर इधर जाने पर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो मैंने यहाँ पी आर से, आप चाहो तो क्यू आर का निकालना, दो वैल्यू को जोड़ने पर 25 आ रहा है, तो एक की किसी एक की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि अगर मैंने क्यू आर निकाल लिया तो क्यू आर यहाँ रखते ही पी आर आ जाएगा, वो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। और यहाँ रख दो, पी आर की जगह मैं ये रख सकता हूँ, और पी आर की जगह आप रख सकते हो 25 माइनस क्यू आर, इसका होल स्क्वायर बराबर में क्यू आर का स्क्वायर चल रहा है, प्लस पी क्यू की वैल्यू 5 है, तो यहाँ रख दो 5 का स्क्वायर। ये देखो यहाँ सारा समय क्या लगे, पूरी में रख के बता रहा हूँ, टेंशन नहीं। मतलब ये ए और क्यू आर का मतलब है बी, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। लो सर, इससे सिंपल और क्या हो सकता है? ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, ये लो सर 25 का स्क्वायर, माइनस 2 की जगह 2, ए की जगह 25 और बी की जगह क्यू आर, प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर। ये तो सही है ना? बराबर क्यू आर का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। ये देखो वैल्यू सेम बराबर में, काट दो। ये 25 का स्क्वायर होता है 625, माइनस इसको इससे गुणा करोगे दिया जाएगा 50 क्यू आर बराबर हो जाएगा 25, माइनस का 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस का 625 ट्रांसफर होगा माइनस का 625, माइनस का 50 क्यू आर बराबर, इसमें से ये माइनस होगा तो माइनस का 600 बचेगा। सही है? तो और माइनस माइनस तो क्या हो गया? प्लस। तो यहाँ से क्यू आर बराबर हो जाएगा 600 बटा में 50 गुणा वाला भाग में, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और यहाँ से क्यू आर बराबर मैं कह सकता हूँ 12 सेंटीमीटर आएगा। क्यू आर का मान कितना आएगा? 12। कैसे सर? 60 में 5 का भाग लगाओगे तो 12 बार ही जाएगा। ये आपके पास क्यू आर का मान आ गया। इस चित्र में आपके पास क्यू आर आ गया भाई, वो कितना आ गया है? 12 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। ये लो सर। अब आप लिखेंगे क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, समीकरण
1 में रखने पर, कौन से समीकरण में रखनी है साहब? समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि मुझे पी आर भी तो चाहिए। और यहाँ से पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, यह आपका समीकरण 1 है। तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का मतलब 12, तो पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। ये लो सर, पी आर का मान भी आ गया 13 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 13। पहली बात तो आप यहाँ तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, कोई ज़्यादा समस्या वाला काम था नहीं, माइनस वगैरह करके ऐसा कर दिया। अब मुझे जो मान चाहिए वो आराम से मैं निकाल सकता हूँ। क्यों? मुझे जो मान चाहिए वो एक तो चाहिए साइन पी, एक मुझे मान चाहिए कोस पी, और एक मुझे मान चाहिए टेन पी। ये मान आपको चाहिए। और सूत्र आपको बताएं, लंब बटा कण, आधार बटा कम, और लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार, ये सूत्र होता है। इस चित्र में लंब कितना है? लंब है 12 और कण कितना है? 13, तो उत्तर हो जाएगा 12 बटा 13। इस चित्र में आधार कितना है? 5 और कण कितना है? 13, तो उत्तर हो जाएगा 5 बटा 13। इस चित्र में लंब है 12 और आधार है 5, तो 12 बटा 5। ये लो सर। मुझे नहीं लगता क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। जब भी दो भुजाओं का योग आपको दे रखा हो तो किसी एक भुजा का मान यहाँ से निकला। हमने पी आर का निकाला, इस प्लस के उधर को माइनस भेज दिया, इसकी जगह ये लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते गए, ये कैंसिल, इसका ये स्क्वायर उधर गया, माइनस वगैरह किया, क्यू आर का मान 12, क्यू आर का मान यहाँ रखा, 25 में से 12 गया, पी आर का मान 13। तो पूरा चित्र कंप्लीट हो गया। लंब बटा कण, आधार बटा कण, लंब बटा आधार, सारी चीज़ें आपके सामने पड़ी, उत्तर आ गए। क्योंकि जो सवाल पूछा गया है ना उसमें ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो क्वेश्चन नंबर 10 का, या पॉज करके लिख लो, जो भी आपको करना है। मैं तो साइड में खड़ा हूँ वैसे भी। और बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना आपको आ जाना चाहिए। अब तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो कम से कम मैथमेटिक्स तो आपको आनी चाहिए। एक क्वेश्चन और बचा 11वां सत्य असत्य का, और 8.1 क्या हो जाएगी आपके खत्म। 8.1 क्या हो जाएगी आपके खत्म। तो बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस करो, एक एक चीज़ को देखो, कौन सी चीज़ कहाँ लिखी गई, कौन सी चीज़ कहाँ लिखी गई, बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ को नोट करना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सवाल एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और शानदार तरीके से सॉल्यूशंस करना है। एक क्वेश्चन 11वां और है सत्य असत्य का, उसको करेंगे, छोड़े नहीं, उसके कंसेप्ट भी तो सीखना है भाई। ऐसा सत्य असत्य सीधा थोड़ी कहूँगा, सीधा कह दूंगा फिर मेरे संजीव में फर्क ही क्या रहा। आप देखा देख भी तो लिख सकते हो, ऐसा नहीं। हर सर्वसमी का कौन सी लगे, हर सर्वसमी का बीचों बीच लिखी। तो बढ़िया तरीके से आप काम करें, ये आप बढ़िया तरीके से कर लो। अगले स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे बेसिक क्वेश्चन है, जो आपने चीज़ें पढ़ी है ना उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अगर आपका दिमाग हल्का फुल्का भी चलता है ना, हाँ, एक इस सवाल को मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ 6.2 का है, सॉरी 8.2 का, आगे हम टेबल बनाएंगे उससे रिलेटेड है, बट बाकी सवाल हो जाएंगे। पहले समझ लो। पहली बात तो क्या होता है कि इसने बोला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर हम थोड़े दिनों बाद में, कल की क्लास जो होगी ना हमारी, इसके बाद 8.2 का परिचय पढ़ेंगे, तो हम tan 60 डिग्री का मान पढ़ेंगे। और tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब एक बार थोड़ा सा समझ लें, ये आप कहोगे सर tan 60 कहाँ से आए? ये हम कल जो क्लास होगी ना हमारी त्रिकोणमितीय टेबल है आपके एक सिलेबस में बनी हुई, उसमें इसने बोला tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से छोटा नहीं होता है। ये बात असत्य, सत्य और असत्य कारण सहित बताना है। तो tan 60 डिग्री होता है √3, ऐसे 0 डिग्री से लेकर अनंत तक अग्रसर है। बट मैं भी आपको बता रहा हूँ 1 से कम नहीं है। √3 और √3 का मान होता है 1.732। क्या ये 1.732 1 से ज्यादा नहीं है क्या? आप लिखेंगे अतः दिया गया कथन, अतः दिया गया कथन असत्य है, अतः दिया गया कथन असत्य है। पहली बात तो आप यहां तक बता दो। √3 का मान याद रख लेना 1.732 होता है, ये आप सबको पता होना चाहिए, आगे भी हम पढ़ते हैं। tan 60 ही लिया, बाकी tan 0 की वैल्यू 0 होती, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 45 की मान 1 होता है, और tan 60 का मान 1.1 √3 होता है। √3 का मतलब 1.732, और tan 90 डिग्री का मान अनंत होता है, अपरिभाषित। इसका मतलब 1 से कम नहीं, अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है। तो वैसे भी आप tan 60 से समझेंगे तो भी आपको बात समझ में आ जाएगी। मेरे हिसाब से ये तो आपके 8.2 का कंसेप्ट था जो इसने यहाँ पूछ लिया था, च्योंकि करके मैंने आपके लिए लिख दिया। tan 60 का मान √3 थोड़े दिनों बाद पढ़ने वाला है,
वैसे भी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि थोड़े दिनों बाद जो चीज़ आएगी ना, कल की क्लास है, इसके बाद 8.2 का परिचय, तो कल की क्लास में आपको और बता दूंगा आप। ठीक है साहब, बिल्कुल। दूसरा सवाल क्या बोला है सर, सॉरी दूसरा सवाल यहाँ, ये नहीं सॉरी, यहाँ पर कोण ए के लिए किसी भी मान के लिए इसने बोला है सेक ए बराबर, पहली बात सेक ए बराबर दिया है 12/5, और 12/5 का मतलब होता है, सेक का मतलब होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है साहब, कर्ण बटा आधार। ये बात एकदम सही है, हमेशा आधार छोटा होगा कर्ण बड़ा होगा, ये तो पक्की बात है। 90 डिग्री के सामने कर्ण हमेशा ही लंब और आधार से क्या होता है, बड़ा होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है किसी भी समकोण त्रिभुज की। तो यहाँ बात एकदम सही है कि कर्ण है 12 और आधार है, तो आप साइड में इसको लिख सकते हो, क्योंकि कर्ण बड़ा है आधार से, कर्ण बड़ा है आधार से, इसका मतलब ये कथन एकदम सही हो गया। अतः दिया गया कथन, अतः दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन क्या है, सत्य। ये चीजें आपको देखो केवल और केवल मेंटल जो आपकी हेल्थ है ना, उससे आपके रिलेटेड सवाल पूछे गए। बाकी एग्जाम में आने लायक बहुत क्वेश्चंस 0.001% चांसेस है, बट तो भी आपको ये सवाल दिया है ना, वो जो चीजें आपने पढ़ी कितनी बारीकी से पढ़ी, वो पूछने का चाह रहा है कि सेक बराबर होता है 12/5 आपको दे रखा है। और अगर यहाँ 5/12 होता ना, ये असत्य हो जाता, क्योंकि वहां कर्ण आधार से बड़ा छोटा थोड़ी हो सकता है। कर्ण बटा आधार, हाँ कर्ण 12 है, आधार कितना है 5, इसका मतलब कर्ण बड़ा है आधार से, क्योंकि बड़ा है ना, 12 5 से बड़ा होता है। तो ये मान एकदम क्या है, पॉसिबल है, क्योंकि सेक का मान भी 2 से बड़ा ही होता है। आगे हम सेक 60 का मान पढ़ेंगे, 2 होता है, 2 से बड़ा और होता है, अनंत की ओर होता है, 2.5 समथिंग आ रहा है ये, तो वो बड़ा हो सकता है 2 से, कोई दिक्कत। लेकिन हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, कर्ण और आधार है, कर्ण हमेशा बड़ा होगा आधार और लंब से, ये फिक्स चीज है। जिस दिन कर्ण लंब और आधार से छोटा हो गया, उस दिन बात ये सत्य हो जाए, वो त्रिभुज ही नहीं बन सकता ऐसा। ठीक है, अतः दिया गया कथन सत्य। तीसरे सवाल में आ जाओ। कोस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है ना जी। कोसाइन जो होता है ना, कोसाइन, कौन सा, कोसाइन, कोसाइन का जो छोटा रूप होता है वो होता है कोस थीटा। और ये तो कह रहा है कोसेकेंड, लेकिन कोसेकेंड का छोटा संक्षिप्त रूप तो कोसेक ए होता है। इसका मतलब अतः, अतः दिया गया कथन, अतः दिया गया कथन असत्य है, अतः दिया गया कथन असत्य। आप समझने का प्रयास कर लो साहब। मैंने आपको कल की क्लास या जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, मैंने बोला था ना, ये सवाल आपके संक्षिप्त रूप से भी पूछा जा सकता है। साइन का छोटा रूप होता है SINE का छोटा संक्षिप्त रूप होता है साइन थीटा या साइन ए, वो को ना कोण की बात कर रहा है। कोसाइन का छोटा रूप कोस ए, टेंजेंट का छोटा रूप टेन ए, कोटेंजेंट का छोटा रूप कोट ए, सिकेंड का छोटा रूप सेक ए, और कोसेकेंड का छोटा रूप कोसेक ए। तो इसने बोला है क्या कोसेकेंड का छोटा रूप कोस ए होता है? नहीं साहब, कोसेकेंड का छोटा रूप क्या होता है? अरे कोसेकेंड का छोटा रूप क्या होता है? कोसेक। और कोसाइन का छोटा रूप होता है कोस है। इसका मतलब ये कथन तो असत्य हो गया। सत्य कहां से? ये बात तो पूरी क्या है, एकदम गलत है। तो तीसरा भी आपका क्या हो गया? असत्य। चलिए सर, अगला क्या पूछा है? ये जो कोट ए आपके सामने लिखा गया, क्या लिखा गया आपके सामने? कोट ए जो लिखा गया है, क्या ये कोट और ए का गुणनफल होता है? नहीं, ये आपकी बात क्या है? असत्य है। ये आपको याद रखना है। कोई भी त्रिकोणमितीय फलन में जो थीटा होता है ना, उससे गुणा नहीं होता है। पूरा रूप है कोट ए, इसमें कोट और ए अलग चीज नहीं है। अगर कोट और ए अलग अलग चीज होती है, इसका ना अर्थ है ही नहीं, ये अर्थहीन चीज हो जाएगी, इसका मीनिंग निकलेगा नहीं। विदाउट मीनिंग नो मीनिंग, आपको बात ध्यान रखनी है, अर्थहीन चीज हो जाएगी। इसका मतलब कोट और ए अलग अलग चीज नहीं, ये तो पूरा थीटा के लिए बात कर रहा है कोट ए। और कोट और ए अलग अलग नहीं, ऐसे नहीं कोट और ए अलग अलग गुणा हो रहा, नहीं, अलग अलग आप कर ही नहीं सकते। साथ में है तो इसका रूप होगा, वरना रूप होगा ही नहीं, तभी अनिवार्य, वरना होगी नहीं चीज। ये आपको ध्यान रखना। किसी भी कोण थीटा के लिए ये आपके पास दे रखा है साइन थीटा बराबर 4/3। और साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। अरे साहब, लंब कर्ण से कब बड़ा होने लग गया? आप लिखोगे चूंकि लंब बड़ा हो गया किससे? कर्ण से। लंब किससे बड़ा हो गया? कर्ण से। इसका मतलब ये कथन तो असत्य कभी हो ही नहीं सकता। अतः दिया गया कथन, अतः दिया गया कथन असत्य है।
हाँ 4/3 नहीं चलता, 3/4 चल जाता। लंब कभी भी कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता, इस बात को दें, क्योंकि साइन का जो सबसे बड़ा रूप होता है ना वो 1 ही होता है। ये तो 4/3 का मतलब 1.1 के आसपास आ रहा है, 1 पॉइंट लगभग 3 के आसपास। 1 से बड़ा साइन का मान 1 से बड़ा होता ही नहीं। साइन और कोस के मान 1 से बड़े कभी हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो रहे। अधिकतम जो साइन और कोस का मान होता है वो 1 ही होता है। ये चीजें आपको ज्यादा पता लगेगी कल की क्लास में, जब हम त्रिकोणमितीय टेबल बनाएंगे आपके सामने, बढ़िया तरीके से बनाना सीखेंगे, लाजवाब तरीके से। तो उम्मीद है आपको सत्य और असत्य वाला समझ, इनको मैंने इसी तरीके समझे, मैं मान वाला नहीं बता रहा हूँ। लंब बटा कर्ण है तो लंब कभी भी कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता, ये बात ही क्या है, गलत है। लंब कभी कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता, कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होगी लंब और आधार से। और ये थोड़ा ध्यान रखना, tan a का मान 1 से कम नहीं होता है, tan 60 √3 का मान है। बाकी चीजें सारी आप, बाकी मैंने सारा बता रखा आपको। और कभी भी कोई भी थीटा इसके गुणा में नहीं होता है, अलग अलग नहीं है, ये और ये इसका गुणनफल नहीं होता है। ऐसे नहीं कि साइन थीटा साइन और थीटा का गुणनफल नहीं, कोस थीटा कोस और थीटा का गुणनफल भी नहीं है। ये पूरी एक वैल्यू होती है, कोट थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा, पूरी एक वैल्यू बोली जाएगी। उनको अलग अलग आप नहीं कर सकते, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर 11 बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक चीज आपके लिए लिख दी है, एक एक वर्ड आपके लिए लिख दिया है, इससे शानदार कोई नहीं समझ सकता। सत्य असत्य को लोग हल्के में लेते हैं, तो भी कंसेप्ट आए। देखो ये छोटा प्रयुक्त संक्षिप्त रूप पूछ लिए, है ना, क्योंकि कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, कोसाइन का कोसेक होता है, तो कोसेक का कोस थोड़ी होकर दिया गया कथन सत्य। बाकी सारी चीजें आपके सामने बढ़िया तरीके से लिखी है। उम्मीद है आज का लेक्चर जो है आपके पसंद आया होगा। और 8.1 के जितने भी लेक्चर हुए हैं, चाहे आप कंसेप्ट वाला, चाहे उदाहरण वाले और 3 सवालों वाले, एक एक लेक्चर आपके लिए बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। और आज के बाद 8.1 से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके नहीं रहा होगा। अरे बोलो डाउट है क्या? इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर डाउट है तो फिर तो गलत है, आप मेहनत खुद नहीं कर रहे होंगे। सही क्वेश्चंस करिए घर पे, जब मैं देता हूं तो उनको बिना देखे करिए, 2-3 दिन के बाद में वापिस आता आती। ठीक है, तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 का बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस कर लो। कल की क्लास में मिलते हैं प्रश्नावली 8.2 का इंट्रोडक्शन लेके। कुछ ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं, टेबल बनाना सीखना, कुछ नोट के पॉइंट ध्यान रखने। और 8.2 बहुत छोटी सवाल, टोटल 3 है, एक तो चौथा सत्य असत्य। फिर मैन अपना पंगा शुरू होगा 8.3 के साथ, उसको एकदम धीरे से, भले उसमें 10 वीडियो बनाने पड़े मुझे, एक एक क्वेश्चंस के अलग अलग बनाना पड़े, लेकिन एक एक क्वेश्चंस को आपके लिए तैयार करेंगे बढ़िया तरीके से। ये आप कर लेना। कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।